बरतानिया में कंजर्वेटिव का 14 साला दौर खत्म। लेबर पार्टी फातेह, सर कियर स्टारमर वजीर आजम बनेंगे। आम इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। एग्जिट पोल्स के दावों के मुताबिक लेबर 401, कंजर्वेटिव 163, लिबरल डेमोक्रेट्स 50, स्कॉटिश नेशनल पार्टी 8 और रिफॉर्म यूके को 4 नशिस्तें मिलने की तवक्को है। हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों में से 326 नशिस्तें दरकार। अब तक 240 नशिस्तों के हतमी नताइज आ गए। लेबर पार्टी 176, कंजर्वेटिव 32 और लिब डेम 21 नशिस्तों पर कामयाब। ब्रैडफर्ड वेस्ट से लेबर रहनुमा पाकिस्तानी नयाद नाज शाह जीत गईं। पाकिस्तानी नयाद लेबर रुकन यास्मीन कुरैशी तीसरी मरतबा अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब। बरतानिया के अवाम ने तब्दीली को वोट दिया। सरबरा लेबर पार्टी सर कियर स्टारमर की विक्ट्री स्पीच। कहा, लोगों ने फैसला सुना दिया है कि वो तब्दीली के लिए तैयार हैं। वक्त आ गया है कि हमारी जमात डिलीवर करे। लेबर की नाज शाह कहती हैं, कश्मीर की बेटी हूँ, कश्मीर की नुमाइंदगी करती थी और रहूंगी। कंजर्वेटिव पार्टी ने मुल्क में तबाही मचाई। रातों रात मौशी इस्तेकाम नहीं आएगा। बरतानिया के वजीर दिफा अपनी सीट का दिफा करने में नाकाम। लेबर पार्टी के एंड्रयू लेवन ने ग्रांड स्पेशियस को हरा दिया। इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। पाकिस्तानी नयाद रोजीना एलन खान लंदन के इलाके टॉटिंग से एक मरतबा फिर कामयाब। रोजीना खान ने 29,209 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। वर्कर पार्टी के बानी और सीनियर रहनुमा जॉर्ज गैलवे भी अपनी नशिस्त का दिफा करने में नाकाम। लेबर के रुकन ने शिकस्त दे दी। तज्जियाकारों के मुताबिक बरतानिया में बढ़ती महंगाई, हेल्थ सिस्टम की तबाही, मकानों के बढ़ते किराए और कई साल के अदम इस्तेहकाम पर वोटर्स ने कंजर्वेटिव को सजा सुना दी। 2016 से अब तक कंजर्वेटिव के 5 मुख्तलिफ वज़राए आज़म आ चुके हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा लॉर्ड आमिर सरफराज बोले कि एग्जिट पोल्स हतमी नताइज नहीं, करीबी नताइज होते हैं। ये फॉर्म 45 हैं, फॉर्म 47 अभी आने हैं। पिछले 1.5 साल से हमारी खारजा पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी पार्टी गज़ा को पिछले 1 साल से भूल गई थी। लेबर पार्टी की पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट दिया। अवाम का हमारी पार्टी से गुस्सा था। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा लॉर्ड तारिक ने कहा कि तस्लीम करता हूं कि कुछ फैसलों की वजह से मुश्किलात आई हैं। पार्टी को तहम्मुल से सोचना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। रहनुमा लिबरल डेमोक्रेट्स लॉर्ड कुर्बान ने कहा कि अवाम को कंजर्वेटिव पार्टी पर गुस्सा था। हम शुरू से ब्रेक्जिट के खिलाफ थे और आज भी हैं। अगर लेबर पार्टी एग्जिट पोल्स के मुताबिक नशिस्तें हासिल कर लेती है और हुकूमत बनाती है तो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के फैसले में हमारी हिमायत हासिल होगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान पर कराची के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर रश। मुतादिद बंद। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा ने कहा कि आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पंप खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफिर मिकदार मौजूद है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पंजाब ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, फिर भी आज हड़ताल नहीं करेंगे। इससे पहले पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था और कहा था कि इतने टैक्सेस से कारोबार नहीं चल सकते। सनती, कमर्शल और ज़राई सारिफीन के लिए बिजली के फ़िक्स चार्जेस में इजाफा। ज़राए के मुताबिक बिजली के सनती सारिफीन के लिए माहाना फ़िक्स चार्जेस में 184% इजाफा। बिजली के कमर्शल सारिफीन के लिए फ़िक्स चार्जेस में 150% इजाफा। ज़राई ट्यूबवेल्स सारिफीन के लिए माहाना फ़िक्स चार्जेस में 100% इजाफा मंजूर। वफाकी कामीना ने सर्कुलेशन समरी पर बिजली के फ़िक्स चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सनती सारिफीन के लिए माहाना फ़िक्स चार्जेस 440 से बढ़कर 1250 रुपये कर दिए गए। कमर्शियल सारिफीन के लिए फ़िक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपये मंजूर। ज़राई ट्यूबवेल्स सारिफीन के लिए फ़िक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपये मुकर्रर कर दिए। ज़िला खुजदार के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी, फसलों को नुकसान। हरनाई में बारिश, खुशाब, भलवाल, हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, मानसेहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, दीर, स्वात, कश्मीर और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल और तुग़यानी का खतरा है।
लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। महकमा दाखिला पंजाब की 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला भिजवा दिया गया। पाबंदी का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आकर तालीम की रोशनी फराहम करने वाले प्रोफेसर अजमल सावंत का कत्ल 1 करोड़ रुपए में मुआफ कर दिया गया। सावंत और सुंदरानी कबीले ने एक दूसरे के 24 अफराद कत्ल किए। जिरगे ने दोनों कबीलों पर 6 करोड़ 36 लाख रुपए जुर्माना लगाकर सारे कत्ल मुआफ कर दिए। सुंदरानी कबीले को 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बाकी 6 करोड़ 30 लाख रुपए दोनों कबीले अदली बदली कर लेंगे। 3 करोड़ 15 लाख रुपए एक कबीला देगा, 3 करोड़ 15 लाख रुपया दूसरा कबीला उसे वापस कर देगा। प्रोफेसर अजमल सावंत और एडवोकेट नूर इलाही सुंदरानी के कत्ल का जुर्माना 1 करोड़ रुपए लगाया गया। जिरगा खानगढ़ के गोहर पैलेस में हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद अहमद शाह और रुकने कौमी असम्बली अली गोहर मेहर भी शरीक थे। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस के नामजद मुलजिम मीरपुर माथेलो के टाउन चेयरमैन शहबाज लोंद को मुअत्तल कर दिया। मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी 25 मई को मुसल्लह अफराद के हमले में जाँ बहक हो गए थे। 27 जून को ऐनी शाहिदीन ने पीपल्स पार्टी के मकामी MNA खालिद लोंद और उनके दोनों बेटों टाउन चेयरमैन शहबाज लोंद और नूर मोहम्मद लोंद को कत्ल का मुलजिम करार दिया था। 2 दिन से सिंध भर के सहाफ़ी कराची में सरापा एहतजाज थे। उनका मुतालिबा था कि MNA खालिद लोंद की कौमी असम्बली की रुकनियत और कत्ल केस के दूसरे मुलजिम उनके साहबजादे शहबाज लोंद की टाउन चेयरमैनशिप को मुअत्तल किया जाए। मकतूल सहाफ़ी की वालदा ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करके अपने बेटों के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया था। क्या पंजाब हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने जा रही है? PTI रहनुमा शिबली फराज से सवाल। शिबली फराज ने कहा 200 केसेस हम पर हुए हैं, एक और सही। राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने बयान दिया था बानी PTI को 5 साल जेल में होना चाहिए। ये भी कहा कि फवाद चौधरी से हमारी जमात से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। शेर अफजल मरवत की तरह के बड़े लोग सड़कों पर फिर रहे हैं जो इस्तीफा मांगते हैं। PTI में 2 नहीं 1 ही बानी PTI का धड़ा है। हमारी पार्टी के खिलाफ एक मुहिम लॉन्च की गई। कुछ लोगों को टीवी पर बिठाकर एक दूसरे के खिलाफ बातें करवाई जा रही हैं। सब जानते हैं कि ये लोग कहां से आ गए हैं। PTI रहनुमाओं के दोनों ग्रुप्स को कई घंटे इंतजार के बावजूद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उमर अयूब की जेल अमले से तलकलामी। मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब ने कहा अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात तय थी। कई घंटे इंतजार के बावजूद जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीक इस्तेहकाक के जरिए लाइन हाजिर करेंगे। पूछा जाएगा कि मुलाकात से क्यों रोका गया। बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वाले एक ग्रुप में शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन और दूसरे ग्रुप में शानदाना गुलजार, शहरयार आफरीदी, जुनेद अकबर शामिल। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है कि वो जो सूरत हाल देख रहे हैं, लगता है कि PTI पर पाबंदी लग जाएगी। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए हैं। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, हुकूमत के साथ बैठकर तो चाय भी ना पी जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा एक तरफ हुकूमत वाले ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ हमारे कारकुनान पर तशद्दुद करते हैं। ये रंगबाजियां अब नहीं चलेंगी। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये मामला मुल्की अमन का है, इसमें कोई पार्टी पाकिस्तान के मफाद से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान का गजा पर इसराइली हमले मुकम्मल बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी पर इसराइल को जवाबदेह बनाने और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने पर जोर।
SCO प्लस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे ताकि इसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान अवाम के मसाइल के हल के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से बामायनी बातचीत करना होगी। वजीर आजम की शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसीज के इस्तेमाल की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत रुकन ममालिक के सरबराहान की शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के एलामिये पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा कि रुकन ममालिक के साथ मिलकर SCO के एजेंडे के हुसूल के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, आज़रबाईजान के सदर, ताजिकिस्तान के सदर, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान के दौरे समेत मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। कोयटा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वजीर आला हाउस में इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सेहत, तालीम, अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए सियासी अमल जरूरी है। दहशतगर्दों के बयानिए को शिकस्त देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सूबे में सेहत के मंसूबों की फौरी तकमील की हिदायत। अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जिद्दोजहद हमारा मुश्तरका एजेंडा है। जमात इस्लामी इस वक्त किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, धरने का एजेंडा बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों और टैक्सों की भरमार के खिलाफ एहतजाज है। 12 जुलाई को इस्लामाबाद के अहम मकाम पर बैठेंगे और हुकूमत ने रुकावटें डाली तो खुद ही नताइज भुगतेंगे। टांग में शाह आलम पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। DPO के मुताबिक हमलावरों ने छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक नौजवान के लवाहिकीन का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग। तर्जुमान पुलिस इस्लामाबाद का कहना है, मुजाहिरीन को रोका तो वो पुलिस पर हमलावर हो गए। 6 मुश्तइल अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। रेड जोन में हर किस्म की एहतजाज और मुजाहिरे पर पाबंदी है। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। तनोली कबीले के बाज़ अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरीन ने मानसहरा में शाहराह रेशम ब्लॉक कर दी। शकील तनोली ने 2 साल कबल इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हो गए थे। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 23% से ज़ायद का इजाफा। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मई के मुकाबले जून में अद्वियात की कीमतें तकरीबन 2% महंगी हुई। जून में डॉक्टर क्लिनिक की फीसों में सालाना बुनियादों पर 9% से ज़ायद का इजाफा हुआ। मेडिकल टेस्ट की फीसों में सालाना बुनियादों पर 15% और अस्पतालों की सहूलियात में 14% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 4 दिन के बच्चे की तब्दीली का मामला। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक बच्ची का DNA टेस्ट करवाने का फैसला किया है। बच्चे की तब्दीली का इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स का भी DNA टेस्ट होगा। DNA टेस्ट के नताइज से हकाइक सामने आएंगे। गुजरांवाला के रिहायशी ने बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराया है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे को बच्ची में तब्दील करने का इल्ज़ाम झूठा करार दिया है। कराची के इलाके करीमाबाद के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। हुकूमत पाकिस्तान का गजा के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने की इजाज़त देने का ऐलान। फैसला पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की सिफारिश पर हुआ। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कहा कि गजा के तलबा को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी तिबी तालीम जारी रखने की इजाज़त दी गई। मजमूई तौर पर गजा के 100 तलबा मेडिकल की तालीम हासिल करेंगे। गजा में जंगबंदी और यरमालियों की रिहाई से मुतालिक मुआहदे की कोशिशें।
अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने नेतन्याहू के जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए वफ्द भेजने के फैसले को सराहा। इसराइली हुकाम के मुताबिक मोसाद सरबराह इसराइली वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। हमास की दी गई तजावीज़ में अहम पेशरफ्त शामिल है। इस बार जंगबंदी मुआहिदा होने का हकीकी इम्कान मौजूद है। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। इसराइली फौजी ठिकानों पर 200 से ज़ायद रॉकेट्स और ड्रोन्स फायर कर दिए। एक इसराइली फौजी हलाक। इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी थी। शिमाली इसराइल में रेड अलर्ट जारी। इसराइली तैयारों के बीच जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल पर हमले सीनियर कमांडर की शहादत के जवाब में किए। इसराइल में मजीद नए अहदाफ को निशाना बनाएंगे। इसराइली फ़ौज के गजा हमलों में भी शिद्दत आ गई। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जो बाइडन ने अमरीकी सदारती दौर से बाहर निकलने के इम्कानात रद्द कर दिए। अमरीकी यौम आज़ादी पर खिताब में बाइडन ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुहिम जारी रखने का इंदिया दे दिया। सदारती मुबाहिसे में नाकिस कारकर्दगी के बाद उन्हें सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने के लिए दबाव है। पाकिस्तान और दुनिया भर के नाजरीन के लिए जियो न्यूज़ पर यूके इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। लंदन से ग्लासगो तक जियो न्यूज़ पर हर बड़े शहर से इलेक्शन नताइज। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेशिकान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। 28 जून को होने वाले सदारती इंतखाब के पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट 40% रहा। इब्राहिम रईसी की मई में हादसाती वफात की वजह से कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने उनका इस्तकबाल किया, गुलदस्ता भी पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त। सऊदी शाह सलमान का मुतादिद शोबों में अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान। शाही फरमान में साइंसदानों, तिबी माहिरीन, मुहक्किकीन, इनोवेटर्स, कारोबारी अफराद और मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल मुमताज़ हुनरमंदों को सऊदी शहरियत देने का हुक्म। इसका मकसद विजन 2030 के मुताबिक पुरकशिश माहौल को बढ़ाना है, गैर मामूली तख्लीकी जहनों को मुतवज्जे करना है और सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। हाँ तो हूँ भाई, क्या कर लोगे। मेरा स्कैंडल है और चल रहा है। सोचे जरा देखें पिछले 38 बरस। वाह वाह, आपने लाइफ में स्कैंडल और सैंडल एक ही रखा। बहरोज सब्जबारी ने अपनी होने वाली शरीके हयात को कहाँ देखा। सफीना शेख के लिए रिश्ता आया तो जावेद शेख ने क्यों इनकार कर दिया। किस किरदार ने बहरोज सब्जबारी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। जाने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजीद मजबूत बना दी। इस्लामाबाद की उरूज और चीन के साथ की भी जोड़ी बना दी। उरूज ने ऐप डाउनलोड की तो साथ का प्रोफाइल पसंद आ गया, जो चीन की एक कंपनी में मैनेजर हैं और किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद हैं।